जय हिंदी। मैं वीना मिश्रा। मैं एमए द्वितीय सेमेस्टर की छात्रा हूँ। मैं एक छोटे से बच्चे हामिद की कहानी आप सभी के सामने प्रस्तुत करती हूँ। जैसे ही आज रमजान खत्म हुआ, 30 दिनों के बाद आज ईद आया। सुबह से ही कितना मनोहर सुंदर बेला है। चारों तरफ सूर्य की किरणें मानो आज ईद की खुशी में धरती को सोने जैसी सुंदर और मनोहर बना रही है। चारों तरफ पक्षियों की आवाज मानो सभी एक दूसरे को बधाई दे रहे हों। पूरे गांव में सुबह से आज खुशी की हलचल दिखाई दे रही है। हर कोई बच्चा, बूढ़ा, जवान, महिला सभी ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं। सभी बच्चे अपने पैसे बार बार गिनकर खुश हो रहे हैं। आखिर खुश भी क्यों ना हो। किसी के पास 10 पैसे तो किसी के पास 20 पैसे, लेकिन इन पैसों से मानो उनके सपनों के पंख लगाए हों। आखिर आज ही तो वो मौका है जब ईदगाह के मेले में सभी अपने मनपसंद के खिलौने, मिठाइयाँ और ना जाने क्या क्या खरीदने जा रहे हैं, जो सोच कर ही सभी अपने मन में बहुत खुश हैं। पूरे गांव के बीचों बीच एक घर में हामिद भी अपने 3 पैसों के साथ बहुत ही खुश है। भले ही उसके पास नए कपड़े नहीं हैं, पैरों में जूते नहीं हैं, लेकिन फिर भी वह खुश है कि उसे आज मेला देखने जाना है। हामिद, जो कि शरीर से बहुत ही दुबला पतला लड़का था, जिसके पिता की मृत्यु हैजे से हो गई थी, जबकि उसकी अम्मी भी पीलिए की रोग की वजह से मर चुकी थी। और इस तरह हामिद के लालन पालन का पूरा भार उनकी दादी पर आ गया था, जिसकी वजह से उसकी दादी कमरे में एक कोने में बैठकर सुबह से रो रही थी और सोच रही थी कि अगर आज उसका बेटा जिंदा होता तो क्या घर में सेवैयां नहीं बनती, उनके पोते हामिद को वह मेला दिखाने नहीं ले जाते। यही सब बातें थी जो कहीं न कहीं हामिद की दादी को अंदर ही अंदर दिल पर बैठती जा रही थी। आखिर वह चाह कर भी तो कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि घर में खाने के लिए एक दाना भी तो न था। लेकिन इतने में हामिद अपनी दादी के पास आता है और कहता है कि दादी, आप डरना नहीं, मैं जल्द ही मेले से आऊंगा। और हाँ, सबसे पहले मेले से मैं ही आऊंगा। लेकिन उसकी दादी तो इसी चिंता में डूबी हुई थी कि आखिर गांव के सब बच्चे अपने माँ बाप के साथ मेला देखने जा रहे हैं। वह इतनी भी बूढ़ी भी तो हो चुकी हैं कि इतने दूर पैदल भी नहीं जा सकती। किसी तरह वह अपने पास रखे 3 पैसे हामिद को देते हुए कहती हैं कि बेटा, ले लो पैसे और ध्यान से जाना। और फिर हामिद गांव के बच्चों के साथ मेला देखने निकल पड़ता है। और रास्ते में नंगे पैर, कांटों की परवाह किए बिना गांव के बगीचे, खेतों को पार करते हुए आखिरकार मेले के नजदीक पहुंच ही जाता है। और जैसे ही मेला शुरू होता है, दूर से ही ईदगाह नजर आने लगता है। इसके बाद तो मानो सबके पैरों में पंख लग गए हों और फिर सभी एक साथ नमाज पढ़ते हैं। इसके बाद सभी मेले में घूमने चले जाते हैं। कोई मिठाइयाँ, तो कोई खिलौने, तो कोई घर के सामान खरीद रहा। हर कोई प्रसन्न है। लेकिन हामिद के पास तो सिर्फ 3 पैसे ही हैं। वह चाह कर भी तो कुछ नहीं खरीद सकता था। लेकिन वह मिठाइयों को गौर से देखता हुआ उसके मुंह में पानी आ जाता, लेकिन खुद को रोकते हुए वह आगे बढ़ जाता। और जैसे ही खिलौने की दुकान पर आता, तो पहले ललचाती नजरों से उन्हें देखता, लेकिन अपने पैसों को देखकर वह खुद को दिलासा देता कि अरे, खिलौने तो भी मिट्टी के हैं, इनका क्या काम, एक दिन तो इन्हें टूट ही जाना है। वह चाह कर भी अपने मन को समेट लेता। इसी तरह मेले में सभी कुछ न कुछ खरीद रहे थे, तो मैं भी कुछ खरीद लूं। इसी सोच में वह आगे बढ़ता जा रहा था कि उसे एक लोहे की दुकान दिखी, जिसमें चिमटा भी बिक रहा था, जिसे देखकर हामिद के मन में अचानक ख्याल आया, अरे, दादी के पास तो चिमटा भी नहीं है, उनका हाथ बार बार जल जाता है। खिलौने से अच्छा यही है कि मैं इस चिमटे को खरीद लूं, जिसे देखकर दादी भी खुश हो जाएंगी। और फिर दुकान वाले के पास जाकर उसका दाम पूछने लगा। पहले हामिद को अकेला देखकर दुकान वाले ने मना कर दिया, बेटा, यह तुम्हारे काम की चीज नहीं। तो हामिद बोला कि फिर इसे क्यों लाए हो, जब इसे बेचना ही नहीं। तो दुकान वाला बोला, 6 पैसे का है और
तुम्हें मैं 5 पैसे से कम नहीं दूंगा, लेना है तो बताओ। तो हामिद भी हिम्मत करते हुए बोला, अगर 3 पैसे में दे सकते हो तो बताओ। दुकानदार हामिद को एक टकटकी नजरों से देखता रह गया और बोला, ठीक है, लाओ 3 पैसे। इसके बाद हामिद ने 3 पैसे देकर चिमटा लेकर गर्दन पर रखते हुए आगे बढ़ गया और अन्य साथियों को दिखाते हुए उनके साथ घर चल दिया। घर पहुंचते ही पहले से इंतजार कर रही उसकी दादी उसे चिमटे के साथ आते हुए देखती है तो तुरंत बोल पड़ती है, ये क्या लाया बेटा, पूरे दिन में कुछ भी नहीं खाया था, इनका क्या काम, कुछ खा लेता। लेकिन हामिद प्यार से अपनी दादी से कहता है कि दादी, आप रोज जब रोटियां बनाती हो तो आपका हाथ जल जाता है, जिसे मुझे देखा नहीं जाता, इसीलिए आपका हाथ ना जले सो मैं चिमटा ले आया। यह बात सुनकर हामिद की दादी के आंखों में खुशी के आंसू आ गए और तुरंत अपने पोते को गले से लगा लिया। यह कहानी को सुनकर हमें यह शिक्षा मिलती है कि बच्चे वास्तविक रूप से मन के सच्चे होते हैं, जिनके अंदर ईश्वर का वास होता है। वह चाहकर भी किसी का दुख देख नहीं सकते, और चाहे दुखों का कितना भी पहाड़ क्यों ना टूट पड़ा हो, वह हमेशा आशावान होते हैं और आने वाले भविष्य की कल्पनाओं में इस तरह घुल जाते हैं कि वे सिर्फ सुखों की परवाह करते हैं, चाहे उसके बदले रास्ते में कितने भी कांटे क्यों ना आए। जय हिंद, जय हिंदी, जय प्रेमचंद्र।